हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आए हैं हम कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ में, जहाँ पर दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अलीशा और आप देख रहे हैं AR111। और अगर आप भी ये मंदिर में पूरे दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस मंदिर में एंटर करते ही आपको एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष दिखाई देगा, जो कि कहा जाता है कि 5,500 साल पुराना वृक्ष है। जब महाभारत टाइम में अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था, श्री कृष्ण जी ने साक्षात अपना रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। तो ये वही स्थल है। इस स्थल की खोज करी थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। उनका मंदिर भी यहीं स्थित है। उनके ही परम शिष्य बिहार के राजा दरभंगा जी ने 1967 में यहाँ पर चबूतरे का निर्माण करवाया। यही है वो कुरुक्षेत्र की धर्म धरती। इसी जगह पर दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान। एक तरफ थी कौरव और श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना, और एक तरफ थे पांडव और साक्षात कृष्ण जी, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। मेरे साथ बने रहिए, मैं उस विराट रूप के भी दर्शन आपको करवाने वाली हूँ। आइए अब करते हैं हम उस अक्षय वट वृक्ष के दर्शन। ये एक अक्षय वट वृक्ष है। अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय ना हो सके, इमोर्टल बनियन ट्री। ये है अक्षय वट वृक्ष और इसकी जटाएं इसी स्थल पे जगह जगह फैली हुई हैं। और कहा जाता है कि मुगलों के टाइम पे इस वृक्ष को काट दिया गया था, पर भगवान की असीम कृपा से ये वृक्ष अपने ही रूप में बना रहा और आज भी हमारे सामने ऐसे खड़ा दिख रहा है। और साथ ही साथ इसके 4 भाग और हैं। कहा जाता है कि ये पांच पांडव के समान है। इस मंदिर में महाभारत के युद्ध के दृश्यों को कई जगह मूर्ति की प्रकार से दर्शाया भी गया है। और अब देख रहे हैं आप ये सामने ज्योतिसर का लाइट एंड वाटर शो, जो कि शाम को 6 बजे के बाद चलता है। इस शो में भी आपको कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई देंगे और कई महाभारत से जुड़े हुए रिलेटेड जो सीन दृश्य हैं वो भी दिखाए जाते हैं। ये शो पूरे 40 मिनट का है। टाइमिंग की वजह से हम तो नहीं देख पाए ये शो, पर जब आप आए, पूरी फैमिली के साथ आए, तो ये पूरा देख के जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, ये एक तीर्थ स्थल है, तभी तो यहाँ से दूर दूर से भक्त यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आते हैं, इस वट वृक्ष के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि आज भी उनकी याद में ये वट वृक्ष साक्षात आपको दिखाई देते हैं। और जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये अर्जुन का रथ देख रहे हैं जिसमें सारथी बने थे श्री कृष्ण जी, वो आपको मैंने बताया था महाराजा दरभंगा जी ने निर्माण कर। हर साल बनाई जाती है दिसंबर के महीने में गीता जयंती। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और पूजा पाठ की जाती है। तब यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा ही रहता है। और अब जो आप ये देख रहे हैं श्री कृष्ण जी के विराट रूप की 80 फुट की मूर्ति, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी आप देखिए ये अक्षय वट वृक्ष और साथ ही अर्जुन का रथ। और देखिए जो इसकी पेड़ की जटाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी जगह जगह फैली हुई हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग है। मुगलों के राज में ये वृक्ष कटवाने के बावजूद भी भगवान की असीम कृपा से ये वट वृक्ष दोबारा उगाया और आज हम इसके दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वृक्ष 5,500 साल पुराना वृक्ष है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तभी श्री कृष्ण जी ने सारथी बन के उनका रथ इस पेड़ के नीचे लाके खड़ा कर दिया। तब वे बोले, हे माधव, ये कैसी विडंबना है कि मैं इनसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। ये मेरे परिजन है, ये मेरे परिवार वाले हैं, कोई मेरे दादा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा संगी साथी है, और मैं कैसे इनसे लड़ सकता हूँ। तो वो चाहे मुझे स्वर्ग का राज क्यों ना मिल जाए माधव, मैं इनसे नहीं युद्ध कर सकता। और ये कहकर वो अपने रथ के पीछे वाले छोर में जाकर बैठ गए और साथ ही साथ उन्होंने सारे अपने हथियार भी रख दिए। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, अपने हक के लिए तो तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही होगा। और साथ ही साथ कहा, मारो ना मारो पार्थ, एक दिन यहाँ सब मारे जाएंगे।
यही है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, धर्म भूमि, जहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। कृष्ण जी के दिए हुए ज्ञान के बाद ही अर्जुन इस युद्ध के लिए तैयार हो गए और यहाँ से फिर युद्ध शुरू हुआ और यहाँ से 148 कोस दूर तक युद्ध चला और कई वीर गति को प्राप्त हो गए। ये है कुरुक्षेत्र, हरियाणा का एक गांव ज्योतिसर, यानी ज्ञान का सरोवर। यहीं पर इसी जगह पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन भी करवाए और इसी की प्रतिमा यहाँ पर अब स्थित कर दी गई है। आप देख ही सकते हैं जब उन्होंने अपने सारे रूपों के दर्शन यहाँ पर अर्जुन को करवाए। तभी तो ये स्थल एक तीर्थ स्थल है। तभी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किए हुए, इस धर्म धरती पे किए हुए पुण्य 13 गुना ज़्यादा और 13 दिन तक फलदायक है। तभी इस धरती को मोक्ष की धरती कहा जाता है और कृष्ण जी ने इस धरती का युद्ध के लिए चुनाव भी इसीलिए किया। कहा गया कि जो भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होगा उसको सीधा मोक्ष मिलेगा और आज भी ये मोक्ष प्राप्ति की परंपरा आप आज भी यहाँ के स्थानीय लोगों में, यहाँ के 1000 कोस गाँव में ये आप देख ही जा सकते हैं। जो आप ये सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक रिसर्च सेंटर है जो कि भगवत गीता, जो हमारी होली बुक है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे और उन पे रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में विजिट करने के बाद और इस मूर्ति की 3 बारी परिक्रमा लगा के और साथ साथ अक्षय वट वृक्ष की भी परिक्रमा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है इसको जानने के लिए। और दिसंबर में लगता है यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव, आप तब भी आ सकते हैं। डेट आप गूगल करके चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है। तो अगर आपको, और यहाँ ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर और भी अन्य मंदिर है। यहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी जी का वास है, क्योंकि जटाओं के अंदर साक्षात एक पिंडी है जो शिवजी जी हैं, शिवलिंग हैं। तो उनके भी हम दर्शन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियोस में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं टेलीग्राम पे भी आ चुकी हूँ, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं हर हर महादेव। तो देखो दोस्तों, वो बैठे मेरे महादेव। इस तीर्थ स्थल के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही आपको दिखेगी एक छोटी सी मार्केट। तो उस मार्केट में आप जा सकते हैं और आपको सारी स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स जो हमारे हिंदू कल्चर से बिलोंग करती हैं वो आपको सब मिलेंगी और आप वहाँ जाके वो भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें, जहाँ पर आपको बहुत सारी और भी टॉयज़, प्रसाद या आप किसी के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ की याद में, तो फिर वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इतना सुंदर मंदिर देखने के बाद, दर्शन करने के बाद तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये देखिएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब क्या लाने वाली हूँ। वो आपको पूरी, जब मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। और यहाँ बहुत सारे टी स्टॉल्स, खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी, तो डोंट वरी, अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो जाते जाते यहाँ पर कुछ पुण्य काम भी करते जाइए। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, साइनिंग ऑफ AR111। ओके, बाय।